नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसे लड़के की जिसने रेगिस्तान की रेत से उठकर IAS अधिकारी बनने तक का सफ़र तय किया। यह कहानी है राजस्थान के छोटे से गांव में जन्मे अनिल की, जो हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो सपने जरूर पूरे होते हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान के पास बीकानेर के एक छोटे से गांव में एक कच्चे मकान में अनिल का जन्म हुआ। उसके पिता रामू दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाते और शाम को थक कर घर लौटते। माँ सविता अमीर घरों में बर्तन साफ करके घर का खर्चा चलाती थी। बिजली नहीं थी। पानी के लिए अनिल सुबह 2 किलोमीटर दूर कुएं तक जाता, सर पर बाल्टी उठाए। 4 साल का था जब उसने अपने पिता को सरपंच के आगे झुकता देखा और सोचा, एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि लोग मेरी इज्जत करें, ना कि मैं झुकूं। अनिल का स्कूल एक पुराना सरकारी भवन था। पत्थर की बेंचेस, टूटी हुई ब्लैक बोर्ड। टीचर्स अक्सर आते नहीं थे, पर अनिल अपने पिता की पुरानी साइकिल पर हर दिन स्कूल जाता। एक दिन नोटिस बोर्ड पर उसने एक पोस्टर देखा, एक IAS ऑफिसर का। उस दिन उसके दिल में एक सपना जग गया, मैं IAS बनूंगा, अपने गांव के लिए कुछ करूंगा। जब अनिल केवल 15 साल का था, तभी एक हादसे में उसके पिता काम करने लायक नहीं रहे। घर का सारा बोझ अनिल और उसकी मां पर आ गया। गांव वाले कहते, पढ़ाई छोड़ दे अनिल, काम कर, नहीं तो पेट कैसे भरेगा। लेकिन अनिल ने हार नहीं मानी। दिन भर दुकान पर काम करता और रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। हाथों में छाले थे, मगर आंखों में सपने अब भी चमकते थे। अनिल ने 10वीं कक्षा में स्कूल टॉप किया, लेकिन कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब उसने गांव के रिटायर्ड IAS अधिकारी श्री रामलाल जी से मदद मांगी। रामलाल जी ने अपनी पुरानी UPSC की किताबें दी और हर रविवार उसे पढ़ाना शुरू किया। वे हमेशा कहते, अनिल, UPSC सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये जिंदगी की असली परीक्षा है, हार मत मानना। 21 साल की उम्र में अनिल ने पहला प्रयास दिया। 50 किलोमीटर साइकिल चलाकर परीक्षा केंद्र पहुंचा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में असफल हो गया। गांव वाले हंसते हुए कहने लगे, रेगिस्तान का लड़का IAS बनेगा, सपने छोड़ दे। अनिल का दिल टूट गया, मगर माँ के आंसू उसका सहारा बने। माँ ने कहा, बेटा तू ही मेरी उम्मीद है। दूसरे प्रयास के लिए अनिल ने दिन रात मेहनत की, नोट्स बनाए, अनुशासन रखा। इस बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों पास कर ली, लेकिन इंटरव्यू में असफल हो गया। वो पूरी रात रोया, लेकिन सुबह उठकर फिर किताबें खोल ली। उसके दिल ने कहा, ये केवल रुकावट है, मंजिल अभी बाकी है। तीसरे प्रयास के लिए अनिल ने अपने सपने को गांव से जोड़ दिया। मिट्टी की छत पर बैठकर बच्चों को स्कूल जाते देखता और सोचता, मैं IAS अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए बनूंगा, जहां बच्चे पढ़ सके, पानी मिले, बिजली हो। उसने अपने विजन में गांव की समस्याओं को शामिल किया, पानी की कमी, बेरोजगारी, शिक्षा। इंटरव्यू के दिन बोर्ड ने पूछा, तुम IAS क्यों बनना चाहते हो? अनिल ने दिल से उत्तर दिया, मैं अपने गांव के हर बच्चे को वो अवसर देना चाहता हूं जो मुझे बड़ी मुश्किल से मिला। मैं चाहता हूं मेरा गांव रेगिस्तान न रहे, बल्कि एक हरा भरा प्रदेश बने। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि बोर्ड के सदस्य कुछ देर तक चुप रहे। परिणाम आया, अनिल का नाम ऑल इंडिया रैंक 47 पर था। गांव में जश्न का माहौल था, ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे। पिता जो बिस्तर पर थे, उठकर बेटे को गले लगाकर बोले, बेटा तूने मेरी जिंदगी सफल कर दी। माँ ने अपने हाथों से खीर बनाई और मंदिर में प्रार्थना की। IAS अधिकारी बनने के बाद अनिल ने अपना वादा निभाया। उसने एक नया स्कूल बनवाया जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। गांव में सोलर पंप लगवाए ताकि पानी के लिए दूर न जाना पड़े। युवाओं के लिए हैंडीक्राफ्ट शुरू करवाए
जिससे बेरोजगारी कम हुई। गांव जो कभी रेगिस्तान था अब सचमुच में एक हरा भरा प्रदेश बन गया। सपने वही पूरे होते हैं जो दिल से देखे जाएं। मेहनत वही रंग लाती है जो ईमानदारी से की जाए। अनिल की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादा पक्का हो तो रेगिस्तान में भी फूल खिल सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।